क्या पढ़ना है? बंधन ऊर्जा। ठीक है, तो बंधन ऊर्जा का है किसी भी बंध को तोड़वे के लाने। अगर कोई बंध है, मान लिया जो दो परमाणु हैं, इन दो के बीच में एक बंध बनो, तो इस बंध को तोड़वे के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत है, जितनी ऊर्जा की जरूरत है उस ऊर्जा को का भी अपन बंधन ऊर्जा। ठीक है, और बंधन ऊर्जा को मापत काय में है अपन? किलो जूल पर मोल में। काय माप भी? किलो जूल पर मोल में। ठीक है, बात समझ में आई? किसी बंध को तोड़वे के लाना जितनी ऊर्जा की जरूरत रहती उस आवश्यक ऊर्जा को का बोले? बंधन ऊर्जा। ठीक है, बंधन ऊर्जा को मापो काय में जे? किलो जूल पर मोल में। ठीक है, प्रति मोल या पर मोल एक ही बात है। ठीक है, या एक परिभाषा और कैसा कहता अपन कि दो परमाणु हैं, कितने हैं? दो परमाणु, उनके बीच में बंध बना रहे अपन। बंध बनाने के लिए, बंध बनाने से जितनी ऊर्जा उत्सर्जित हुई है, क्या हुई है? जितनी ऊर्जा उत्सर्जित हुई है उस ऊर्जा को भी क्या बोल अपन? बंधन ऊर्जा। अब तुम लोगों को एक प्रॉब्लम हो रही है कि इतने क्या रहती है आवश्यक ऊर्जा, इतने क्या रहती है बंधन ऊर्जा। इतने बंध का कर रहे हैं? बंध बनाने के लिए। ठीक है, इतने पे है बंध तोड़ने के लिए। ठीक है, जब बंध को तोड़ भी तो जितनी ऊर्जा अपन को चाहने वो क्या हो? बंधन ऊर्जा। ठीक है, लेकिन अगर बंध अपन का कर रहे बना रहे तो बंध बनावे के लाने ऊर्जा उत्सर्जित हुई है। ठीक है, ये चीज केवल अपन हो रहे यहीं पे लागू कर सकते। अगर अपन एक नाले को उदाहरण देके उस पर बांध बनाए तो उतने जा चीज लागू नहीं हुई है। ठीक है, कहाँ से उतने अपन को दो हिसाब में लगत कि ऊर्जा बनाओ सोचाने, नहीं बनाओ सोचाने। ठीक है, तो इतनी जी बात ध्यान रखियो। अगर चीज भूल जाओ तो इसको ध्यान रखे रहियो। किसी भी दो परमाणु के बीच बने बंध को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता हो उस ऊर्जा को क्या बोले अपन? बंधन ऊर्जा। समझ गए? अब है कि इसको प्रभावित को करत, प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला पॉइंट क्या है? देखो, नंबर एक है बंधों की संख्या। बंधों की संख्या। ठीक है, अगर किन्हीं दो परमाणु के बीच में, ये दो परमाणु हैं, इनके बीच में एक बंध बनो तो मेरे को जल्दी तोड़ दो। कोई इस वाले बंध को जल्दी तोड़ दो। कौन को जल्दी तोड़ दो? सिंगल बॉन्ड को जल्दी तोड़ दो। जब सिंगल बॉन्ड को जल्दी तोड़ो तो एक एनर्जी कैसी हुई है? एक ऊर्जा कैसी हुई है? कम। बात समझ में आ रही? अगर बंधों की संख्या कम है, क्या है? बंधों की संख्या कम है तो बंधन ऊर्जा को मान भी कैसे रहे? ठीक है, कोई दिक्कत? और यदि बंधों की संख्या ज्यादा है तो बंधन ऊर्जा को मान भी कैसे रहे? ज्यादा। बात समझ गए? बंधों की संख्या कम तो ऊर्जा भी कम, बंधों की संख्या ज्यादा तो ऊर्जा भी ज्यादा। अपन एक तरीका से और समझ सकते। देखो, अगर किन्हीं दो वस्तुओं को तुम एक रस्सी से बांधो, जाके तो उसी पॉइंट पे आए, ये दो वस्तुएं हैं, एक रस्सी से बांधी तो इनको अपन जल्दी तोड़ देंगे। और अगर दो से बांध दी तो पैर की अपेक्षा तुम्हें ज्यादा ताकत लगाने पड़ के नहीं। जब ज्यादा ताकत लगे हो मतलब एनर्जी ज्यादा लग रही। और अगर तीन से बांधे तो, लेकिन अगर तीन रस्सियों से बांध दिया तो ऊर्जा कैसी लगे? और ज्यादा। तो अपन क्या बोल सकते कि बंधों की संख्या बढ़ने से बंध ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाता है। ठीक है,
एक अपन ने उदाहरण भी लिया था, जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो ऊर्जा कितनी रहती, 160 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अगर नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड, कौन से बॉन्ड आ जाएं, डबल बॉन्ड आ जाएं, तो एनर्जी कितनी हो जाए, 418 किलो जूल पर मोल। ठीक, और यदि नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो फिर तो देखो 945 किलो जूल पर मोल। स्पष्ट समझ सके, बंधों की संख्या कम तो ऊर्जा कम, बंधों की संख्या ज़्यादा तो ऊर्जा ज़्यादा। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट कौन सा है, बंध लंबाई। बंध लंबाई, ठीक है, अब अपन बंध लंबाई पढ़ चुके हैं। अच्छी बैठो, देखो बंध लंबाई, यदि दो बंधों के बीच में, जैसे देखो एक परमाणु जी है, एक परमाणु जी है, इनके बीच में काफ़ी डिस्टेंस, बंध लंबाई ज़्यादा है। जब बंध लंबाई ज़्यादा है तो इस वाले बॉन्ड को जल्दी तोड़ देगी, तोड़ देगी कि नहीं, बंध लंबाई ज़्यादा है तो बॉन्ड जल्दी टूट जाए, और जब बॉन्ड जल्दी टूट जाए तो क्या अपन को ताकत लगाना पड़ा, नहीं लगाना पड़ा, तो एनर्जी कैसी हो जाए, कम, ऊर्जा कम हो जाए। और अगर अपन ने जी पहले सीख चुके हैं कि पहले अगर बंधों की संख्या बढ़ जाए तो अणु पास पास आ जाते, अणु पास पास आ जाए, तो बंध लंबाई अगर घट है, क्या हुई है, बंध लंबाई घट है मतलब बंधों की संख्या बढ़ रही हुई है। ठीक है, और जब अणु पास पास आ जाए हैं तो इतने, अब उसी अणु को तुम तोड़े में बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहने पड़ो, जब ज़्यादा ऊर्जा चाहने तो अपन का कैसे कर कि बंध लंबाई बढ़ने से ऊर्जा का मान घटता है। ठीक है, अगर डिस्टेंस दूर हो जाए तो क्या हो जाए, बंधों की लंबाई बढ़ जाए, तो बंध की लंबाई बढ़े तो एनर्जी कम चाहना पड़ा। ठीक है, बात समझ में आई, बंध की लंबाई बढ़ने से बंध ऊर्जा का मान घटता है। ठीक, और अगला पॉइंट क्या है, बंधन क्रम। क्या है अगला पॉइंट, बंधन क्रम। बता सकता कोई कि बंधन क्रम का क्या प्रभाव पड़े, बंधन क्रम, देखियो गौर से, अगर बंधन क्रम का मान बढ़ता है, बंधन क्रम का मान बढ़ता है, अगर बंधन क्रम को मान बढ़े तो बंधों की संख्या बढ़त, बंधों की संख्या बढ़ती है, जी बात अपन को पता है, अगर बंधन क्रम को मान बढ़े तो बंधों की संख्या बढ़े। और जे अपन अच्छे से जानत कि जैसे ये दो परमाणु हैं, एक बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, अगर देखो बंधन क्रम को मान बढ़ो तो बंधों की संख्या बढ़ गई, और जब बंधों की संख्या बढ़ी है तो अणु पास पास आ जाए या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, तो ज़्यादा एनर्जी जाना पड़ कि नहीं, ज़्यादा ऊर्जा जाना पड़। तो अपन इतने कह सकते हैं डायरेक्ट कि अगर बंधन क्रम को मान बढ़े तो बंध ऊर्जा को मान भी बढ़ेगा, दोनों का हो जाए बढ़ जाए। बात समझ में आई, कोई ऐसा जो समझ में नहीं आई हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला पॉइंट देखो चौथा, यौगिकों का प्रकार, यौगिक का प्रकार। ठीक है, अब देखो यौगिक अपन ने 3 प्रकार की पढ़ी सामान्यता, कौन कौन, आयनिक, सहसंयोजी और उपसहसंयोजी, 3 पढ़े। अब जो आयनिक यौगिक हैं देखो Na और Cl, जो कौन सा यौगिक है, आयनिक यौगिक। तो मैं देखो अगर 2 मित्र हैं, कहा है 2 मित्र हैं, 2 मित्रों में हिस्सेदारी बराबर की है, कैसी हिस्सेदारी बराबर की है,
मतलब अगर एक मित्र 20 रुपया खर्च कर रहा है तो दूसरा भी 20 रुपया तुरंत खर्च कर दे बिना सोचे समझे, मतलब उनकी मित्रता बहुत अच्छी है। और जब बहुत अच्छी मित्रता को तोड़वे के लाने तुम्हें ज़्यादा मेहनत करने पड़ के नहीं। कौन की अपेक्षा? उन दो मित्रों की अपेक्षा जो उनमें एक बिल्कुल स्वार्थी है, एक अच्छा है। समझ में आ रही बात? देखो यहाँ पे है जो NaCl है और सॉरी Na और Cl, जो कह रहा हो कि हम तुम्हें 1 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तुम हमें 1 इलेक्ट्रॉन दे, तो इसने इनके बीच में कौन सा बंध बन गया? आयनिक। बराबर की हिस्सेदारी है इनकी, और जब बराबर की है तो जो बंध कैसे रहे? मजबूत। बंध कैसे रहे? मजबूत। और मजबूत बंध को तोड़वे के लाने ऊर्जा ज़्यादा बचाने को, तो अपन क्या बोल सकत कि अगर यौगिक कौन सा है? आयनिक। कौन सा यौगिक है? अगर आयनिक यौगिक है तो उसकी बंध ऊर्जा को मान कैसे रहे? ज़्यादा। ठीक है, बात समझ में आई? और अगर यहीं उपसंयोजी हो तो, या सहसंयोजी? सह संयोजी। वो नहीं, दो मित्रों जैसे कि दो मित्र तो हैं, एक रोज को समोसा खवा रहो, एक कहीं नहीं रहो कब, तो वह मित्रता तो जल्दी टूट जाए। को तनक सीखे दे है, मान ली तुम दो मित्र 2 जने हो, एक जना रोज को समोसा खिला रहा हो कि तुम आज हम खिला रहे हैं, दूसरों को खिला ही नहीं रहो, तो अगर तीसरा व्यक्ति थोड़ी सी भी कह दे कि काय खो के संग लगे यार तुम, वो कब खर्च ही नहीं करत, तुम्हारी दोस्ती तो टूट जाए। टूटे कि नहीं? मतलब होते बहुत कम मेहनत करने पर, और जहाँ मेहनत कम है तो ऊर्जा कम लग। ठीक है, ऊर्जा कम लग है तो अपन का कैसे कहते थे? यौगिक अगर आयनिक है तो ऊर्जा ज़्यादा लग, यौगिक यदि सहसंयोजी है तो ऊर्जा कम लग। कोई दिक्कत?